काइजू नंबर 8 चैप्टर 110 एक्सप्लेन विद एनीमे एक्स। तो पिछले चैप्टर में हम लोग ने ये देखा काइजू नंबर 9 काफका का कोर पकड़ के उसे बस ब्लास्ट करने ही वाला होता है कि इतने में मीना आके उसे बचा लेती है। फिर काफका मीना से माफी मांगते हुए ये कहता है, मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं अपने सारे वादे पूरे नहीं कर पाया। फिर मीना कहती है पुरानी बातों को भुला दो, लेकिन ये देखो कि अब हमारा एक वादा पूरा हो रहा है और वो ये है कि साथ मिलकर दुनिया को बचाना। और यहाँ से चैप्टर शिफ्ट होता है 110 पे। यहाँ पर मीना और काफका साथ में ये बोल रहे होते हैं हम दोनों मिलकर इस काइजू नंबर 9 का सफाया कर देंगे और इनकी पूरी टीम का ध्यान सिर्फ इनकी लड़ाई पर है। फिर काइजू नंबर 9 इन दोनों पर हमला करता है, लेकिन ये दोनों से डॉज करते हुए लेफ्ट और राइट भाग जाते हैं। लेकिन लगातार काइजू नंबर 9 इन दोनों पर अपना हमला कर रहा था और अपना काफका इसे डॉज करते जा रहा है। यहाँ पे हमें काफका का फ्लैशबैक दिखाया जाता है और यहाँ पे हमें पता चलता है काफका ने मीना को 2 ऐसी टेक्निक बताई थी जिसके बारे में काइजू नंबर 9 नहीं जानता और अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं उन 2 टेक्निक की मदद से इसके कोर को ब्लास्ट कर पाऊंगा। और मीना इसका प्लान समझ जाती है और ये कहती है ठीक है मैं तुम्हें पीछे से कवर फायर देती हूँ, लेकिन इस समय गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, ये पहला और आखिरी मौका है। फिर काफका अपने पंच को फुल चार्ज करता है और नंबर 9 पे हिट करता है, लेकिन बदले में नंबर 9 भी उसके पंच पे अपना पंच हिट करता है और इन दोनों के पंच के टकराने की वजह से साउंड वेव क्रिएट हो जाती है। लेकिन नंबर 9 अपने बचे हुए हाथों से काफका के ऊपर शूट करता है, पर यहाँ पर मीना आकर उसे बचा लेती है और नंबर 9 का पूरा ध्यान मीना के ऊपर आ गया है और इसी का फायदा उठाकर काफका अपना पंच उसके ऊपर हिट कर देता है, लेकिन 9 ने अपने आप को ब्लॉक कर दिया था। फिर ये अपना मुंह खोल के काफका के ऊपर एनर्जी ब्लास्ट करता है, लेकिन इतने में मीना आके इसे फिर बचा लेती है। फिर इसका एनर्जी ब्लास्ट जमीन से टकरा जाता है और स्टाफ रूम से कोनोकी देख के ये कहती है मैंने कैप्टन मीना को इतना अच्छा कवर फायर देते हुए पहले कभी नहीं देखा। और वहीं पर नोगी जागर भी देखकर ये कहता है जैसे ही नंबर 8 को कवर फायर मिलना शुरू हुआ तब से इस लड़ाई का रुख ही बदल गया है, लेकिन ये अब भी वही पुरानी टेक्निक यूज कर रहा है। क्या ये इसकी वजह से जीत पाएगा? और इस लड़ाई में हम लोग ये देख सकते हैं कि 9 की बॉडी चार्ज होती रहती है। फिर इसे देखते हुए स्टाफ रूम से एक बंदा ये कहता है ये काइजू नंबर 2 का एक शॉक वेव अटैक है, लेकिन काफका इसे यहाँ पर डॉज कर जाता है और इसके मुंह पे एक लात भी मारता है और इसे ये बताता है यहाँ पे सिर्फ तुम ही अकेले नहीं हो जो मेरे हर एक मूव को पढ़ पा रहे हो, मैं भी ये टेक्निक जानता हूँ। फिर 9 पीछे हटकर काफका के ऊपर एक अटैक करता है और काफका इसे इजीली डिफेंड कर जाता है। फिर इतामी ये सोचते हैं यहाँ पर काफका 9 के हर एक मूव को याद कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे चीफ हिसाओ के टाइम पे हुआ था। फिर हम सब ये देख सकते हैं कि काइजू नंबर 9 अपनी पूंछ में एक एनर्जी जमा कर रहा है और हमारे साथ साथ इतामी भी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर नंबर 9 अपना हमला इन दोनों के ऊपर कर देता है। किस्मत से ये दोनों बच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर धूल बहुत उड़ने लगती है। फिर स्टाफ रूम से हमें एक शॉकिंग बात पता चलती है, ये हमला ना ही 9 का था ना ही 2 का था, ना जाने इसने कितने काइजूस की एबिलिटी अपने अंदर छुपा के रखी है। और यहाँ पर मीना ये रिवील करती है जब काइजू नंबर 9 ने इसे पकड़ लिया था तब उसने माइंड में बहुत सारे काइजूस को देखा था। फिर यही बात ये काफका को भी बता देती है और ये कहती है अब संभाल कर लड़ो। फिर ये दोनों मिलकर 9 पर हमला करते हैं, लेकिन 9 अपना लेफ्ट वाला हैंड रीजनरेट करके काफका को दूर पटक देता है और मौका पाकर ये मीना को भी दूसरी तरफ पटक देता है और 9 की इस स्ट्रेटेजी से दोनों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। और कमांडर्स ये सोचते हैं मीना और काफका की लिमिट भी यही तक थी, अब ये दोनों मिलकर भी इसे हरा नहीं सकते। फिर काफका काइजू नंबर 9 से ये कहता है तुम इकलौते ऐसे ओपोनेंट हो जिसे मैं और मीना मिलकर भी हरा नहीं पा रहे। फिर यहाँ पे काफका मीना से फिर से माफी मांगते हुए ये कहता है मुझे स्क्वाड्रन स्टाइल हैंड टू हैंड कॉम्बैट आता है और ये बात सिर्फ वॉइस कैप्टन ही जानता था, उसके अलावा कोई नहीं। फिर ये छुपा रुस्तम ये कहता है मेरे पास एक और ऐसा मूव है जिसके बारे में वॉइस कैप्टन को भी नहीं पता। और यहीं पर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। काफका नारुमी के साथ लड़ते हुए ये कहता है इतनी ट्रेनिंग के बाद मैंने कम से कम 1 मिनट का कंट्रोल तो पा ही लिया। फिर हम लोग ये देखते हैं कि काफका के दिमाग में इसके अंदर का काइजू ये कहता है काइजूस को मारना है, काइजूस को मारना है। हाँ मैं जानता हूँ तुम्हें सब काइजूस को मारना है, इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ इस वक्त के लिए आजाद कर रहा हूँ और तुम मुझे अपनी पूरी पावर दोगे। और फिर से पहले की तरह काफका की बॉडी बेकाबू होने लगती है और हम लोग यहाँ पे काफका के काइजू को भी नोटिस कर सकते हैं और इसी के साथ इस चैप्टर की समाप्ति होती है।